हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? क्या बात है, क्या बात है भाई। रोजे अब तो बिल्कुल एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और हम रोजाना रात को 11 बजे आपके लिए इंस्टा पे लाइव सेशन में लेके आता हूँ। लाइव विद तौसीक हैदर। रोजाना किसी एक सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात होती है और फिर उसके बाद वो सेशन इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी रखा जाता है। आज आपकी मुलाकात करवानी है अपने एक बहुत प्यारे दोस्त से जो कि उर्दू शायरी के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है। वैसे तो एक वो सरकारी अफसर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में फिरते हैं और मुशायरों में जाते हैं और उनकी शायरी जो है वो जवानों में, खासतौर पर ब्रेकअप से गुजरने वाले जवानों में बहुत ज्यादा मकबूल होते हैं, खवातीन और हजरात में। तो आज हमने सोचा कि मोहतरम रहमान फारिस साहब को बुलवाया जाए। ओए होए होए, तो बमबारी शुरू हो जाती है। किसकी जनाब? ये मैसेजेस की। और सब कहते हैं तौसीक भाई आप मैसेजेस क्यों बंद कर देते? भाई मैसेजेस मैं इसलिए बंद करता हूँ, हमारे कंफर्टेबल नहीं होते जो गेस्ट्स हैं, क्योंकि आपका क्या पता तुम की सवाल पूछ लो। तो जनाब हम जाके देखते हैं कि इस वक्त रहमान फारिस बिल्कुल मुझे नजर आ गए। मैं अभी वो जो ही पिक करेंगे हमारा इनविटेशन। जी यस दबा दें। रहमान मैंने आपको देख लिया है। और ये देयर ही इज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वैसे आप तौसीफ भाई खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ऐसे लग रहा है अभी यूनिवर्सिटी से एक लड़का निकला है और कह रहे हैं कि जी बस मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी दे दें, मैं बड़ी अच्छी शायरी करता हूँ, सारा दिन आपको शेर सुनाया करूंगा दफ्तर में बैठ बस वो भागम दौड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो वेट कंट्रोल में है। के। अच्छा, गुड 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 गुड। अच्छा, तो आज आपसे बहुत सी शायरी भी सुननी है और बहुत सी बातें भी करनी है और गपशप करनी है। तो पहले ये बताएं कि आजकल आप दफ्तर शफ्तर जा रहे हैं या घर से ही काम हो रहा नहीं तौसीफ भाई, दफ्तर तो जाना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर का एक रिलीफ पैकेज है कि है? ओके। टैक्स रिफंड किए जाएं सब कॉर्पोरेट कंसर्न्स को, ताकि वो ईद पर अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाहें दे सकें और ये हाँ। सारा इशू सॉल्व हो सके। तो एक तरह से इकोनॉमिक पैकेज है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जिसके लिए हमें दफ्तर जाना पड़ रहा है। चूंकि मेरा ताल्लुक एफबीआर से है, तो टैक्स रिफंड्स देने के लिए हाँ। लोग आजकल जा रहे हैं दफ्तर में। अच्छा 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 अच्छा, आप एफबीआर में होते हैं, यानी टैक्स शैक्स वाले मामला। तो यार ये तो जी दोनों बिल्कुल। बड़ा फर्क है, ये टैक्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और साथ ही शायरी। और तुम मेरा दिल ले गई और मैं तुम्हारा दिल वापस कर देता हूँ। अच्छा, तू पहले वापस करके मैं पहले वापस करूँ, ये क्या सीन है? इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट है तौसीफ भाई। एक तो ये कहता है कि अगर आपका पैशन और आपका प्रोफेशन साथ साथ है तो आपका कैथारसिस अपने प्रोफेशन में ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक लेक्चरर जो उर्दू पढ़ाता है तो उसका सुबह अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में ही सारा कैथारसिस हो जाता है, और जो उसकी तख्लीकी सलाहियत है उसका काफ़ी इजहारिया उधर से वेंटिलेशन के जरिए हो जाता है। एक तो यह है कि ठीक है। नुकसान। और दूसरी बात, गालिब का शेर है कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां। और तो अब 9 to 5 आपकी तबीयत पे जो एक बंद लगता है, एक बोझ पड़ता है, आप एक बोरिंग फिगर, स्टैटिस्टिक्स, डिजिट्स, नंबर्स में घुसे रहते हैं, हर वक्त दिमाग पर फाइलें सवार रहती हैं। उसके बाद जब 5 बजे के बाद आपको छुट्टी मिलती है तो फिर आपकी तबीयत की रवानी मजीद बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप के माशाल्लाह फैंस पूरी दुनिया में है। भारत, शुक्र। पाकिस्तान, इंग्लिस्तान, अमेरिका, कनाडा, जहां जहां भी उर्दू बोली समझी जाती है आपके फैंस मौजूद हैं। तो मैंने जब कल पोस्टर रिलीज किया ना कि जी रहमान फारिस लाइव विद तौसीक हैदर में आ रहे हैं, तो आप यकीन करें इन बॉक्स में, अब वो मुझे तो याद नहीं क्योंकि वो मतलब वो तो शायर व शायरी वाली मखलूक ही और होती है। उन्होंने बड़ी फरमाइशी लगी थी ये वाली गजल जरूर सुननी, तो वो वाली गजल जरूर सुननी है। पहले मैंने लिस्ट बनाने लगा, फिर देन इट वेंट आउट ऑफ माय हैंड्स। सब आपने खुद से ही अपने फैंस के लिए अच्छी अच्छी हमें आज चीजें सुनानी है। तो कुछ इनायत हो, आगाज करते हैं। कुछ पेश करने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन हम भी उसको संभालने के लिए तैयार हैं। मैं बिल्कुल पेश कर देता हूँ तौसीफ भाई। एक गज़ल मैं आपकी और अपने तमाम फैंस की और चाहने वाले दोस्तों की नज़र करता हूँ। इस गज़ल की जी एक इरशाद। एक शेर के हवाले से मैं पहले आपसे कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। वो ये कि ये अजीब एक ऐसा शेर है कि जब किसी रिटायरमेंट पे, किसी फेज़ की खात्मे पे, इख्तिताम पे, या ख़ास तौर पे किसी की डिमाइस पे, सैड डिमाइस पे, वफ़ात पे, ये शेर फिर ज़िंदा हो जाता है। जैसे अभी ओके। हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट इरफान खान, ही पास्ड अवे।
तो ये शेर दोबारा इंडिया और पाकिस्तान में दोबारा वायरल हो गया। तो वो गजल मैं पेश करता हूँ, उसी में वो शेर है, फिर वो भी मैं आपको पेश करता हूँ। जी वो इरशाद। गजल है सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए सदाएं और देते हुए। खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए, वाह। मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए, और फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रौन दिया, फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रौन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए, वाह वाह वाह। मैं गिर फिर पड़ा उसके था बाद जमाने ने मुझको रौंद दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। किसी और को उठाते हुए। और वो जो शेर मैं जिसका तस्करा आपसे कर रहा था कि ये आई डोंट नो, लोगों की मौत जो है वो शेर को जिंदा कर देती है। अजीब ये शेर है कि कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई, वाह कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए, वाह वाह वाह। क्या अच्छा है, कहानी खत्म हुई और और ऐसे ऐसे खत्म हुई कि कि लोग लोग रोने रोने। लगे तालियां बजाते हुए। और मैं तो इसको एजाज ही समझता हूँ। क्रिकेट से दिलचस्पी की वजह से सचिन मेरे बड़े आइडियल और हीरो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट पे ये शेर ट्वीट किया था, सचिन तेंदुलकर ने, इंडिया में। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे कि लोग तालियां बजा, रोने लगे तालियां बजाते हुए। फिर उसके बाद अता हो गई मुझे तासीर, फिर उसके फिर बाद उसके अता बाद अता। हो गई मुझे तासीर, मैं रो पड़ा था किसी को गजल सुनाते हुए, वाह वाह वाह। क्या अच्छा। मैं रो पड़ा था किसी को गजल सुनाते हुए, और तुम्हारी राह में बैठा सदाएं देता हूँ। आपकी नजर ये शेर, आहा आहा। तुम्हारी राह में बैठा सदाएं देता हूँ, बस एक निगाह मेरी जान आते जाते हुए। आते जाते हुए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बैठने का वक्त क्या तो अच्छा। आपके पास नहीं है, तो आपसे निगाह करम की और नजर करम की तवक्को हमें सिर्फ आते जाते हुए ही हो सकती है। जी जी। ब्लैक, सिर्फ चाहे चाहे वो ब्लैक बॉक्स प्रोडक्शंस हो, चाहे वो पाकिस्तान टेलीविजन के मॉर्निंग शोज हो, चाहे वो इंग्लैंड का सफर और बहाने बहाने से वहां एक्सटेंशन हो अपने स्टे की 3 महीने कोरोना के नाम पे, तो आप हमेशा मसरूफ रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप सोच नहीं सकते फारिस, मैं कितना पाकिस्तान को मिस कर रहा हूँ। और अब अभी अभी खुशखबरी मुझे कल ही मिली है कि अब पीआईए की फ्लाइट्स काफी रेगुलरली अब शुरू हो जाएंगी। बाकी तमाम एयरलाइंस तो बंद है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो कौमी फ्लैग कैरियर है पीआईए, उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस कोरोना के मुश्किल वक्त में भी पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाने का काम जो है वो किस तरह, मैं तो कहूंगा अपनी जान पे खेल कर, इसलिए कि एयरक्राफ्ट के अंदर वायरस का लगना बहुत ज्यादा उसके चांसेस होते हैं। तो हमारा केबिन क्रू, हमारे पायलट्स बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। सो होपफुली, अब इतनी मैंने उनकी तारीफें की, अब अगली फ्लाइट पे मुझे सीट मिल जाएगी और मैं भी ईद तक इंशाल्लाह बस पहुंच जाऊँ। भाई, एक चीज का जिक्र यहाँ करना चाहूंगा, बनता है बिल्कुल, क्योंकि मेरा ताल्लुक एयरफोर्स से है और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी से कॉलेज ऑफ जी जी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैंने इंजीनियरिंग की। तो मेरे सारे बैचमेट्स जो हैं वो आजकल पीआईए में पायलट हैं। उनमें से एक बैचमेट जिसका मैं खुसूस करना चाहूंगा, मेरा रूममेट भी है, उमैर इस्माइल, जो मेरा रूममेट था किसी जमाने में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में। उसने मुझे पिछले हफ्ते बताया कि उसकी ड्यूटी थी कतर में फंसे हुए पाकिस्तानियों को, वो कतर से दोहा से लेकर फैसलाबाद आया और ओके। 2 दिन क्वारंटाइन में रहा, क्योंकि वो आपकी एसओपीज एयरलाइंस के ये कहते हैं कि आप जब जी वापस आते हैं 48 आवर्स आप अपना कोरोना टेस्ट करवाते हैं और फिर क्वारंटाइन में रहते हैं। जी। थर्ड डे when he tested negative in corona, he was sent again to बहरेन। बहरेन से फ्लाइट लेके कराची आया, अब फिर दोबारा से टेस्ट करवाया है। तो ये लोग बहुत ज्यादा कुर्बानियां देते हैं, अपनी जान एब्सोल्युटली। में डालते हैं, तो दे नीड ऑल द अप्रिसिएशन। अच्छा, कोरोना का जिक्र हो रहा है तो आपने कुछ कोविड-19 कोरोना और इस हवाले से भी कुछ लिखा है, तो जी वो इनायत हो। जी, बल्कि तौसीफ भाई, मेरी खुशकिस्मती ये भी है कि मेरी 4 या 5 प्रोजेक्ट्स कोरोना के हवाले से जो पाकिस्तान टेलीविजन से नशर हुए हैं, उसमें से एक तहतुल लफ्ज़ में आपकी अदायगी है, आपकी आवाज़ में भी है। नहीं, ये तो एहसास मेरे लिए शर्फ की बात है कि आपके कलाम को मैंने तो आपसे इजाजत भी मांगी थी और ये भी कहा था कोई तलफ़्फ़ुज़ का ऊंच नीच हो गई हो तो बहुत क्योंकि अच्छा शायर लगा। की इजाजत तो बहुत जरूरी होती
आपने एक नज्म एहसास करो कुछ खास करो आपकी आवाज में थी, फिर हमारे जो लेजेंडरी सदाकार और अदाकार हैं तलत हुसैन साहब, एक नज्म तलत उनकी हुसैन आवाज में साहब, थी। क्या बात है। जी जी। और एक नज्म अभी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है, जो अमूमन कोरोना के हवाले से जितनी शायरी है उसमें से 90% में खौफ और वसवसों की फिजा है। तो हम लोग पाकिस्तान ठीक है। टेलीविजन के तरफ से अपने तमाम नाजरीन को कुछ उम्मीद का पैगाम देना चाहते थे। तो उसके लिए मैंने ओके। एक नज्म लिखी जो कि हमारे बहुत ही होनहार कंपोजर हैं पाकिस्तान टेलीविजन के, खुरम लतीफ़ी, उन्होंने वो कंपोज की और वो रिलीज होने वाली है। कोक स्टूडियो के 2 सिंगर्स जिनका नाम मैं अभी नहीं लूंगा वो उसमें रहेंगे थोड़ा सरप्राइज में और तजस्सुस पर्चा कायम आउट हो रहेगा। जाएगा। नहीं तो आप तो हमें तो सुना सकते हैं ना, आप इनायत कीजिए। जी जी जी, वो नज्म मैं आपको पेश कर देता हूँ कि जी उसका इरशाद। उन्वान है, बहार आई है। बाहर आई वबाए है। जी, वबाए आम से मरने का खौफ अपनी जगह, आहा। वबाए मरने का खौफ अपनी जगह, किवाड़ खोल के देखो बहार आई है, आहा। किवाड़ खोल के वाह। देखो बहार आई है, गुलों से भरने लगे एशिया के लालाजार, गुलों गुलों से से भरने भरने लगे एशिया के लालाजार। एशिया के लालाजार, वो देखो हो गए यूरोप के आसमां शफाफ, वाह। बहुत चमकने लगा है हमारा सैयारा, परिंदे गाने लगे हैं, हवाएं हो गई साफ, और घरों के सहन में किलकारियां हैं बच्चों की, आहा। घरों के घरों के सहन में सहन में किलकारियां हैं किलकारियां बच्चों हैं की, बच्चों। मोहब्बतों के दिए हैं हर एक शबिस्ता में, वो देखो चूम रहा है फलक को माहे तमाम, अभी वाह। भी ख्वाब है दामाने नौए इंसान में, वाह। वो देखो चूम रहा है फलक को माहे तमाम, अभी भी ख्वाब हैं दामाने नौए इंसान में, नो इंसान में। में खौफ सही और वसवसे ही सही, आहा। वबा से जंग के ये रोज़ो शब बुरे ही सही, मगर उम्मीद की लौ फिर से टिमटिमाई है, किवाड़ खोल के किवाड़ देखो खोल के देखो बाहर आई, बाहर आई। किवाड़ क्या खोल अच्छा। के देखो बाहर आई। क्या अच्छा। और बड़ी आपने सही बात की कि ज्यादातर खौफ, डर, मौत, ये फीलिंग्स हमें अब पोस्ट कोरोना जो हमें शायरी उर्दू में नजर आती है, उर्दू जबान में, उसमें बहुत ज्यादा ये मौजुआत सामने आए। लेकिन ये वाला रुख भी बड़ा अच्छा लगा जो आपने लिया है। अच्छा, फारिस ये बताइए कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से उर्दू शायरी को शेयर किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसमें आप जैसे शोरा कैसा महसूस करते हैं जब के इफ्तिखार आरिफ साहब या किश्वर नाहिद साहिबा या फराज या परवीन या किसी का भी, या आप लोगों का, वसी शाह का, आपका कोई भी शेर या कोई भी गजल अ, के साथ इंसाफ ना हो, कोई किसी गलती के साथ, किसी लफ्ज की गलती के साथ उसको छाप दिया जाए और शेर पे शेर हो रहे हैं। इसको, एक तो इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? इसको डिस्करेज कैसे किया जा सकता है? कैसे इस बात को इंश्योर किया जा सकता है कि दुरुस्तगी जो है अशआर की वो कॉम्प्रोमाइज ना हो? ये तौसीफ भाई बहुत ही अच्छा और फिक्र अंगेज सवाल है और इस पर डिस्कशन की ज़रूरत भी है। सोशल मीडिया वो दो धारी तलवार है कि जिसने अगर एक तरफ उर्दू शेर व अदब और सुखन के साथ नई नस्ल को जोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से आज उर्दू शायरी से और उर्दू सुखन से, उर्दू अदब से जितने लोग ख़ास तौर पे 18 से 28 साल के नौजवान लड़के लड़कियां जुड़े हैं, चाहे उसकी वजह ब्रेकअप हो या चाहे उसकी वजह मोहब्बत में फॉल इन लव, कोई भी वजह हो सकती है, वो जिंदगी यानी पहले अदब की तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। ये तो पॉजिटिव फैक्टर है सोशल मीडिया का। लेकिन एक नेगेटिविटी ये है कि किसी का शेर किसी के नाम से और गलत अशार दस्तगी के बगैर ये भी सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट करते हैं। मेरी 3 गज़लें ऐसी हैं कि जिनमें से 2 जॉन एलिया के नाम से और एक मोहसिन नकवी के नाम से। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि लोग समझते हैं कि वाकई उस पाए की गज़लें हैं कि मोहसिन ऐसी गज़ल कह सकते थे या जॉन एलिया ऐसा कलाम कह सकते थे। फराज और परवीन के साथ, परवीन शाकिर के साथ एक ज्यादती बहुत ये हुई है कि 2 इररेलेवेंट
बेवजन, बेमानी, मुहमल मिसरे, खास तौर पे ऐसे कि जो जुमानी और रकीक हद तक इखलाकियात से भी घिरे होते हैं, इन दो बेमानी लाइनों को, बेतुके मिसरों को, जिन्हें मिसरा कहना भी मिसरे की तौहीन होगी, जोड़ के दरमियान में फराज लगा दिया जाता है कि ये फराज का शेर है। आप सोच नहीं सकते, मेरा दिल करता है या मैं अपना सिर पीट लूं दीवार से जाके, या जिसने ये काम किया है, क्योंकि वो जरा दूरी होती है, वरना दिल कर रहा होता है ये इस क्या करें इसके लिए, कुछ करें प्लीज। बड़ा दिल खराब होता है इससे। इसमें ये है कि जितने जो जिन लोगों की नज़र से गुजरे वो तो करेक्शन इसकी डेफिनेटली कर ही सकते हैं। फराज साहब के साथ ये वाला अलमिया उनकी ज़िंदगी में होने लगा था। मेरा ख्याल है कि ये एक मकबूलियत और कबूलियत की निशानी भी है। दरस्ती का एलिमेंट डेफिनेटली अपनी जगह। मेरा एक शेर है जो कि लाहौर में मुझे अक्सर 3-4 लोगों ने तस्वीर लेकर भेजी कि वो एक चिमची पे लिखा हुआ था कि जब उसकी जिंदगी में क्या बात है। मैं कहता, तो इससे अच्छा तो खुशी का मौका आपके लिए होना नहीं चाहिए। जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। वाह वाह वाह। तो ये ये आपका शेर शेर है? ये मेरा शेर है। ये ये तो बहुत बड़ा वायरल हुआ है। जी। अब नहीं इशू ये है कि तो आप कहां से लाहौर आए थे? मैं तो अपने गांव, छोटे से शहर है बुरे वाला, वहां से मेरा जो जन्म भूमि जिसको कहते हैं हिंदी में, और बर्थ प्लेस, जाए पैदाइश मेरी बुरे वाला थी। वहीं सर मैंने शुरू से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फिर आप आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान तशरीफ ले गए क्योंकि मैं नहीं गया था। लेकिन एनीवेज शेर की मकबूलियत जो है, किसी ज़माने में, मैं तौसीफ भाई आपको आपके तवज्जुह से बहुत मज़े की बात, यूसुफी साहब से मुझे बड़ा इश्क है। आप भी उस मुझे बहुत मालूम। करते हैं और बहुत पढ़ते हैं उनको। उनका एक जुमला है कि लखनऊ में किसी ज़माने में जो दाग की नई गज़ल, उस्ताद दाग की नई क्या गज़ल बात। थी, वो सीना ब सीना, जीना ब जीना और हसीना ब हसीना ट्रेवल करती थी। वाह 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 वाह। क्या अच्छा है। सीना ब क्या सीना, अच्छा है। जीना ब जीना और हसीना ब हसीना सीना सफर। और इसकी पंच लाइन देखिए कि यूसी साहब फरमाते हैं कि लखनऊ के उस दौर में गजल की तरवीज का जो काम तवाइफें किया करती थी, आजकल वही काम टेलीविजन और सोशल मीडिया कर रहा है। बेशक, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। अच्छा जी, कुछ कलाम इनायत हो, कुछ जी मैं पेश रौनक कर देता बढ़ाई सेशन की। हूं। मैं बिल्कुल अच्छा, वो गजल अपनी सुनाई जिसकी बहुत ज्यादा फरमाइश होती है मुशायरे में। जी जी मैं बिल्कुल पेश करता हूँ एक तो आप कि जो पूरा फ्रेम है उसके किसी कोने में कहीं गुम हुए में, वो लाल पर्दा जो है उससे मेरी बड़ी देर से मुलाकात जारी है। अगर एक आध गद्दी नीचे अपने फरमा लें तो। हाँ, ये देखे ना, अब पता लग रहा है कि एक हीरो। हाँ, वो कोने में रहमान फारिस था और बाकी लाल रंग का पर्दा जो है वो हमसे बहुत देर से बातें कर रहा था, लेकिन अब बहुत बेहतर हालात। अच्छा जी, मैं इरशाद। गजल करता हूँ कि जब खिजा आए तो पत्ते न समर बचता है, जब खिजा आए तो पत्ते न समर बचता है, खाली झोली लिए वीरान शजर बचता है, वाह खाली झोली लिए वीरान शजर बचता है। और ये शेर सुनिएगा कि नुक्ता ची शौक से दिन रात मेरे ऐब निकाल, नुक्ता ची शौक नुक्ताचीन से, शौक से दिन रात मेरे याद निकाल। क्योंकि जब ऐब निकल जाए हुनर बचता है। वाह 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 वाह। क्या अच्छा, क्या अच्छा है। मुकर्रर मुकर्रर। नुक्ता ची शौक से दिन रात मेरे ऐब निकाल, क्योंकि वाह। जब ऐब निकल जाए हुनर तो बचता है। हुनर बचता है। और रोज पथराव बहुत करते हैं दुनिया वाले, हम्म। रोज पथराव बहुत करते हैं दुनिया वाले, रोज मर मर के मेरा ख्वाब नगर बचता है। वाह। रोज मर मर के मेरा ख्वाब नगर बजता है। ख्वाब नगर कितना अच्छा। फिर देखिए कि इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारिस, हम्म। इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारिस, दो से जब एक निकालें
तो सिफर बचता है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, क्या मुकर्रर इरशाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। इश्क वो इश्क वो, वो इश्क रियाजी है कि जिसमें फारिस दो से जब एक निकालें तो सिफर बचता है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा, वाह। तौसीफ भाई, कुछ शेर और पेश करना चाहूंगा। आपके जी मिजाज से बिस्मिल्लाह। आपके मिजाज से क्लोज होंगे, आप इंजॉय करेंगे। अच्छा, जहान फिर मैं भर बाद में, में तुमसे ये भी पूछूंगा कि मेरा मिजाज कैसा है। वो ऑफलाइन बात करेंगे। जहान भर में किसी चीज को दवाम है क्या? जहान भर में किसी चीज को दवाम है क्या? अगर नहीं है तो सब कुछ ख्याल खाम है क्या? आहा, उदासियां चली आती हैं शाम ढलते ही। उदासियां उदासी चली आती हैं शाम ढलते ही। हमारा दिल कोई तफरीह का मकाम है क्या? वाह वाह, हमारा अच्छा, दिल कोई तफरीह का मकाम तकदीर है का क्या? मकाम है क्या। वाह, वही हो तुम जो बुलाने पे भी ना आते थे। आहा, वही हो तुम जो बुलाने पे भी ना आते थे। बिना बुलाए चले आए, कोई काम है क्या? वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। वही हो तुम, बुलाने पे भी जो ना आते ना, थे। बिना बुलाए चले आए, कोई काम है क्या? कोई काम है क्या। और जवाबन आई बड़ी तेज सी महक मुंह से। आहा, जवाबन आई बड़ी तेज सी महक मुंह से। सवाल ये था कि मौलाना, मैं हराम है क्या? वाह वाह वाह, मुकर्रर इरशाद, वाह 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 वाह, जवाबन आई। बड़ी तेज सी महक मुंह से। सवाल ये था कि मौलाना, मैं हराम है क्या? अमूमन आपने शोबिज में सुना होगा, आपने भी कई लोगों को ये जवाब दिया होगा कि फलां साहिबा को आप जानते, तो आप कहेंगे वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो एक शेर इस हवाले से कि बता रहे हो कि रस्मी दुआ सलाम है बस। बता रहे हो कि रस्मी दुआ सलाम है बस। दुआ सलाम का मतलब दुआ सलाम है क्या? वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। दुआ मतलब दुआ दुआ सलाम है, सलाम का मतलब दुआ सलाम है क्या। वाह वाह वाह, दुआ सलाम है क्या? मैं पूछ बैठा, तुम्हें याद है हमारा इश्क? मैं वाह, पूछ बैठा, तुम्हें याद है हमारा इश्क? जवाब आया कि तू कौन, तेरा नाम है क्या? नाम है क्या। जवाब आया कि तू कौन, तेरा नाम है क्या? और एक एक करके सभी यार उठते जाते हैं। आहा, एक 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 करके कर सभी सभी यार। यार उठते जाते हैं। दरूने खाना कोई और इंतजाम है क्या? वाह वाह वाह, क्या अच्छा, दरूने खाना कोई और इंतजाम है और क्या? इंतजाम है क्या। और तौसीफ भाई, ये शेर देखिएगा कि बरी कराना है इबलीस को किसी सूरत। अच्छा, बरी कराना है इबलीस को किसी सूरत। खुदा के घर में किसी से दुआ सलाम है क्या? सलाम है क्या, क्या अच्छा, मुकर्रर इरशाद हो। वाह, कराना है इबलीस को किसी सूरत। खुदा के घर में किसी से दुआ सलाम है क्या? दुआ सलाम है क्या। अमूमन अदबी मंजरनामे पे मुतशायर और मुतशायरा जो खुद नहीं लिखते, उनका बड़ा शोरो होगा रहता है। बड़ा हाँ, कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बहुत से दोस्त नाराज हो जाएंगे, लेकिन शेर सुन लीजिए कि जवाब आया कि फर फर सुना दूं, याद है सब। जवाब जवाब आया आया। कि फर फर सुना दूं, याद है सब। सवाल ये था कि ये आपका कलाम है क्या? वाह वाह वाह, क्या अच्छा, सवाल ये था सवाल कि ये ये था आप। कि ये आपका कलाम है क्या। और आखिरी शेर है कि तू बेवफाई करे और फिर ये हुक्म भी दे। तू बेवफाई करे और फिर ये हुक्म भी दे कि बस तेरा रहे फारिस, तेरा गुलाम है क्या? वाह, क्या अच्छा, तो बस बस तेरा रहे फारिस, तेरा गुलाम है क्या? तेरा गुलाम है क्या।
बातियां चली आती हैं शाम ढलते ही, हमारा दिल कोई तफरीह का मकाम है क्या? मकाम है क्या, अच्छा है। लेकिन जो इब्लीस को बरी करवाने की आपने अपनी सी काविश की है ना, वो ये जो आपने कहा था ना, ये आपकी तबीयत से मेल खाएंगे अशार, वो तो मुझे लग रहा है आपकी तबीयत से भी मेल खा रहे हैं अशार। भाई और जो दोस्ती। मौलाना से आपने सवाल कर दिया इस कलाम में, और जो वो जो महक आई है, वो भी कुछ ये नहीं ठीक नहीं, बातें नहीं है रहमान फारिस। अब अब आप जो है ये, द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंस इज टू अटैक बैक, ये कर। अच्छा मुझे बताएं कि जो मुशायरे की शायरी होती है, उसके बारे में एक बात ये की जाती है कि जो मुशायरे की शायरी है, वो बिल्कुल एक अलग यॉनरा ऑफ उर्दू पोएट्री है। और जो आप घर बैठ के शब सोने से पहले चाय की प्याली के साथ किताब पढ़ते हैं वो एक। किताब पढ़ते हैं, वो एक अलग जॉनरा है। पहले बताएं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं इस बात से? नहीं, मैं इस बात से मैं आपको अहमद फराज साहब को कोट करना चाहूंगा इस बात पे कि अवाम और खवास दोनों की शायरी के मिल जाने वाले पॉइंट पे, जहां हद फासिल है दोनों की, बड़ा शायर वहां से ज़हूर करता है। वो अवाम में भी बस। यकसा मकबूल है, उसके और शेर खवास गली कूचे कूचे में थड़ों पर बैठे हुए लोग भी दोहराते हैं, जो चौसर खेल रहे हैं और हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और शतरंज की बाजी लगा रहे हैं, दुकानों के थड़ों पे बैठे हुए छोटे मोहल्ले गली में लोग भी उसकी शायरी पढ़ते, सुनते और पसंद करते हैं। और खवास जो सिक्का बंद नक्काद हैं, उनको भी उसकी शायरी अच्छी लगती है। तो इसके हवाले से मीर का एक बड़ा अच्छा शेर है, खुदाए सुखन है मीर के, गो मेरे अच्छा। शेर हैं खवास पसंद, गो मेरे शेर हैं खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। वाह। गो मेरे तो शेर आप, है खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम पर से मुझे है। गुफ्तगू आवाम से है। क्या अच्छा। तो आप, फराज साहब का मुझे इस तरह से याद आया कि उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि जो ऑडियंस सामने बैठी है उसके मिजाज को समझना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात आप उनके लेवल तक जाके अपने शेरी मयार को मत गिराएं। आप इबलाग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तरसील के लिए, इजहार के उन तक पहुंच जाने के लिए अपने शेरी काविश को इतना मत करें कि वो बिल्कुल गिर जाए, बल्कि आप अपने पेडस्टल पर रहें और उनकी तरबियत करके उनको इनवाइट करें ऊपर। तो अच्छा और कामयाब और बड़ा शायर वो है कि जो मुशायरे में भी कामयाब हो, और जब आप उसकी किताब पढ़ें, जब उसको, शेर को जब आप फॉर एग्जांपल किताब पढ़ते हैं, तो आपको शायर की पर्सनैलिटी, शायर की मुशायरे में परफॉर्मेंस, या शायरात के हवाले से कुछ अदाएं, या उनकी शक्ल सूरत, खद्दो खाल, उसकी बेसाखियां किताब को हासिल नहीं होती। आप ठीक। किताब पे, वर्क पे, सफ़े पे, कागज़ पे सिर्फ शेर की क्वालिटी और मेरिट से ही उसको जानते हैं, और उसकी कदर मंजिलत का अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ शेर की क्वालिटी से करते हैं। तो बड़ा शायर वो है कि जिसको जब ये बैसाखियाँ हासिल ना हो, मुशायरे के बाद, मुशायरे से बाहर भी किताब पर उसके शेर आपको अपील करें। इश्क बखैर की जरा मैं बात करना चाहूंगा, अगर आसपास कहीं पड़ी हो तो जरा दिखाइए। एक किताब फारिस की आ चुकी है, इश्क बखैर। आपको शायद ये उल्टी तहरीर नजर आ रही होगी, क्योंकि इंस्टा पे ना उल्टा आता है लिखा हुआ। लेकिन ये इनका कलाम भी कोई इतना सीधा नहीं है। अच्छा भाई, अगली वैसे किताब कब आ रही है? बड़े ये इस पे इंशा का जी जी। शेर है कि वहशत में हर एक चीज ही उल्टी नजर आई, उल्टी नजर वेबसाइट आती में है। हर एक चीज ही उल्टी नजर आए। मजनू नजर आती है, लैला नजर आया। जेंडर भी बदल रहा है। ये, हाँ, ये मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। नजर आता है। तो बस बात ये है कि अब अगली किताब, इसका मतलब है रहमान फारिस की किताब आएगी जब अगला इश्क हो जाएगा। अब मैंने इसीलिए वॉल्यूम थोड़ा कम रखा था कि बेगम को इस तरह की सवालात की आवाज ना जा सके, लेकिन हाँ। बहरहाल
देखिए अब मैं एक ये आपका वाहिमा डिप्लोमेटिक है कि बेगम का इंस्टा हैंडल नहीं है, वो अपने इंस्टा पे देख रही है। मैं इस पे आपको एक डिप्लोमेटिक सा सियासी सा बयान ये देना चाहूंगा कि इंस्पिरेशन या म्यूज तो आपका कुछ भी हो सकता है। एक अच्छा फूल, एक अच्छा सुर या अच्छा जुमला और एक अच्छी शाम, अच्छा ये चेहरा जवाब उसमें। इतना पुराना हो चुका है, ये जवाब इतना पुराना हो चुका है कि मतलब फटा पुराना हो चुका है। अब बताओ ठीक है, असल जवाब। असल जवाब ये है कि बाज़ औक़ात शायर जो है वो अपने तख़य्युल से भी ऐसी चीज क्रिएट करता है कि लगता है कि वो एक एक्चुअल और ट्रू रिलेशनशिप पे लिख रहा है। अब आप मुझसे ठीक है, क्या उगलवा। नहीं मैं सिर्फ पूछूं अगली किताब तुम्हारी कब आ रही है, इतना बता दो यार। किताब इंशाल्लाह कोरोना से पहले, ये जो कोविड-19 की वबा आई है इससे पहले आने वाली थी, लेकिन फिर ये आ गया और इंशाल्लाह इसके फौरन बाद संगे मील पब्लिकेशन ही से ही इंशाल्लाह अगली किताब, अगला मजमुआ है। तो अच्छा, मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कोरोना के हवाले से जो उम्मीद अफजा चीज़ें हैं, उसमें मेरा एक और शेर शुरू में जब ये वबा आई तो वो मैंने लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए एक शेर, और वो भी इतना वायरल हुआ कि वो शेर बाद में होम्योपैथिक दवा खानों के हकीम अपनी अपनी मसनूआत की, अपनी अद्वियात की एडवर्टाइजमेंट में यूज करने लगे। शेर सुन लीजिए, फिर आपको इरशाद। लगेगा कि ये होम्योपैथिक के लिए कितना आइडियल शेर था कि सब कुछ जो चमकदार हो सोना नहीं होता, वाह। सब कुछ जो चमकदार हो सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब तो कोरोना नहीं होता। नहीं होता। तो ये मेरे कुछ दोस्तों ने भिजवाया कि फुलां हकीम साहब हैं और उन्होंने अपने मतब के बाहर ये शेर लिखवा दिया है। तो मैंने कहा भाई कमाल। अच्छा फारिस, आज का सेशन हमने अब इख्तिताम तक पहुंचाना है, लेकिन जाते जाते कुछ इनायत हो जाए, कोई ऐसी पॉपुलर सी आपकी गजल जो नौजवानों में। अच्छा वो ब्रेकअप वाली सुना दो यार, वो जो अच्छा ब्रेकअप हाँ, वाले वो लड़के बहुत ज्यादा, पहले और लड़कियां भी। दो शेर वो सुना दो शेर वो सुना दूंगा। उससे पहले मेरी ये गजल आपको याद है, अली हैदर एक है, थे नहीं कहूंगा, हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, करार गाया जिन्होंने, संदेशा गाया, पुरानी जी जीन्स जी गाई। जी जी, पुरानी जीन्स वाले अली हैदर। वो आजकल ह्यूस्टन में होते हैं। तो हाँ। वो मेरी एक गजल है जो कि नौजवानों में बड़ी पॉपुलर है। वो एक गजल उसकी उन्होंने बहुत खूबसूरत ट्यून बनाई और उसको वो नेक्स्ट मंथ में रिलीज कर रहे हैं। तो मैं आपको वो ओके। गजल के कुछ वाह। अशआर पेश कर इरशाद। वो ये, याद रख खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा, याद रख खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा, इश्क में इज्ज मिलाएगा तो छा जाएगा, वाह वाह वाह। इज्ज इज्ज मिलाएगा तो छा मिलाएगा तो जाएगा, छा जाएगा। और अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, अच्छी अच्छी आंखों आंखों के पुजारी हैं। के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा, वाह 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 वाह, क्या तू अच्छा। मेरे आएगा तो छा जाएगा, तो छा जाएगा। हम कयामत भी उठाएंगे तो होगा नहीं कुछ, वाह। हम कयामत उठाएंगे तो होगा नहीं कुछ, तू फकत आंख उठाएगा तो छा जाएगा, तो छा जाएगा। क्या बात, क्या तू अच्छा। फकत आंख तो छा जाएगा। और फूल तो फूल हैं, वो शख्स अगर कांटे भी, हाँ हाँ। फूल तो वो शख्स अगर कांटे भी अपने बालों में सजाएगा तो छा सजाएगा जाएगा, तो छा जाएगा। क्या अच्छा। अपने बालों वाह। में सजाएगा तो छा जाएगा। और ये शेर देखिएगा कि अपने बालों में सजाएगा तो छा जाएगा, मेरा ख्याल अब कुछ जहन में नहीं आ रहा इसके, इस गजल का अगला शेर। बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा ये अगले अगले महीने रिलीज कर रहा है अली इस जी, गजल को। मैंने बड़े पैमाने पे, वो इंडिया से भी, पाकिस्तान से और यूएस से भी, वो उनका माशाल्लाह उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा ह्यूस्टन में स्टूडियो बना रखा है। और उनके पास म्यूजिशियंस सारे इंडियन और पाकिस्तानी म्यूजिशियंस का एक बैंड इकट्ठा किया उन्होंने। कोक स्टूडियो पे उनकी परफॉर्मेंस ने बड़े मिलियंस ऑफ व्यूज लिए थे। बल्कि मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने इस पे जरूर इंस्टा के जरूर। हैंडल को जरूर बुलवाइए और हमारे बिल्कुल बहुत यानी अच्छा आइडिया है, अली हैदर के साथ तो बड़े आर्टिस्ट हैं।
90s के मुझे याद है कि जब नया नया पाकिस्तान के अंदर एफएम आया और मैंने शो करना शुरू किया, तो उस वक्त ये पाकिस्तान का पॉप सीन बड़े उरूज पे था। जुनून, सजाद अली, स्ट्रिंग्स, अली हैदर, ये सब लोग उस वक्त रूल कर रहे थे, और बहुत से नाम, जुहैब राजिया, उससे जरा पीछे की जनरेशन में, वाइटल साइंस, हाउ कैन वी फॉरगेट वाइटल साइंस। तो ऐसे में अली हैदर ने बिल्कुल एक, उस पॉप सीन के अंदर भी अली हैदर का अंदाज बिल्कुल एक फर्क होता था, बिल्कुल ठीक बहुत बात। जबरदस्त होता। अच्छा जी, जाते जाते वो ब्रेकअप वाले दो अशार रह गए, जी जी, हो वो गए। मैं आपको, जी जी, वो सुना देता हूँ कि खाक उड़ती है रात भर मुझ में, खाक उड़ती है रात भर मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में, वाह। और मुझको खुद में जगह नहीं मिलती, मुझको खुद में जगह खुद नहीं में मिलती, जगह नहीं मिलती। तू है मौजूद इस कदर मुझ में, वाह। तू तू है है मौजूद मौजूद। इस कदर मुझ में। क्या अच्छा है, थैंक क्या अच्छा है। फारिस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी यू। मच। तोसीम भाई, 45 देख लो, 50 40 मिनट गुजर गए, और लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी दिन महफिल से जाएंगे। जरूर जरूर, आपका अपना भी बहुत सा बेहद ख्याल शुक्रिया। रखिएगा। रहमान फारिस आज हमारे मेहमान थे। अभी कुछ ही देर में मैं इस सेशन को इंस्टा पे भी मेरी पोस्ट लग जाएगी, और जो फेसबुक पे मेरा पेज है उस पे भी मैं रिलीज करूंगा। फिर फारिस भी इसको शेयर करेंगे। कल रात पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 11 बजे। कल कौन आ रहा है भाई? कल जबरदस्त, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान की एक यूट्यूबर खातून, अब इससे आगे मैं हिंट्स नहीं दूंगा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। वो इंस्टा लाइव में मेरे साथ आ रही है, तो कल का सेशन आपने जरूर देखना है। रहमान फारिस, खुश रहो, जीते रहो, इसी तरह लड़के लड़कियों को अच्छे अच्छे शेयर देते रहो, ताकि वो इज़हार मोहब्बत कर सकें और ब्रेकअप के बाद रो सकें। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। खुदा हाफिज।